सोचिए दोस्तों, अगर आप किसी होटल में ठहरे हों और एक रात अचानक आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है। आप इधर उधर देखें लेकिन आसपास कोई नजर ही ना आए, फिर भी वो एहसास खत्म ना हो, तो सवाल उठता है, क्या आप अकेले हैं या आपको ऐसा सिर्फ महसूस हो रहा है? दोस्तों, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका वीडियो इंटरनेट पे अभी भी मौजूद है, फिर भी इस कहानी का सच आज तक आधा अधूरा है। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलता हूँ लॉस एंजलिस, साल 2013 की एक सच्ची और अनसुलझी कहानी की तरफ। ये कहानी है एलिजा लैम की। एलिजा लैम कनाडा के वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया की रहने वाली थी। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और सेंसिटिव लड़की थी। उन्हें लिखने का शौक था। वो टम्बलर पर अपने थॉट्स, इमोशंस और लाइफ स्ट्रगल्स खुलकर लिखती थी। लेकिन एलिजा की जिंदगी में एक गहरी सच्चाई भी थी। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी था। इस बीमारी में कभी इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है और कभी अचानक मेंटली टूट जाता है। लेकिन एलिजा अपनी बीमारी से डरती नहीं थी। वो इलाज करवा रही थी, रोजाना दवाइयां लेती थी और अपने पेरेंट्स से रेगुलर कांटेक्ट में रहती थी। साल 2013 में एलिजा ने फैसला किया कि वो अकेले यूनाइटेड स्टेट्स घूमने जाएंगी। ये ट्रिप उसके लिए एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी थी। उनका ट्रैवल प्लान था सैन डिएगो, लॉस एंजलिस, सांता क्रूज, सैन फ्रांसिस्को। एलिजा लैम एक 21 साल की लड़की थी। वो अकेले यूएसए की यात्रा पर निकली थी। नई जगहें घूमना और देखना चाहती थी। बहुत खुश थी, सामान्य दिखती थी। लॉस एंजलिस पहुंचकर एलिजा एक ऐसे होटल में रुकी जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग डर जाते हैं, जिसका नाम होटल सेसिल है। एलिजा को इस होटल के बारे में कुछ खास पता नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एलिजा रोज बाहर जाती, तस्वीरें खींचती, लोगों से बात करती और वो हर शहर से अपने पेरेंट्स को हमेशा कॉल किया करती थी और दिन भर के बारे में अपनी पेरेंट्स को सुनाती थी। फिर अचानक एलिजा ने अपने पेरेंट्स को कॉल करना बंद कर दिया। ये उनके लिए बहुत अनयूजुअल था। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। परिवार परेशान था। होटल में हड़कंप मच गया। कुछ दिन बाद होटल की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। एक लिफ्ट का वीडियो फुटेज है। उस वीडियो में एलिजा लिफ्ट के अंदर जाती है। लिफ्ट का बटन बार बार दबाती है लेकिन दरवाजा बंद नहीं होता। वो बाहर झांकती है, पीछे हटती है, हाथों से अजीब इशारे करती है जैसे वो किसी से छुप रही हो या किसी से और से बात कर रही हो। लेकिन कैमरे में उसके सामने दूसरा और कोई नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर लिफ्ट में कोई नहीं था तो एलिजा किससे डर रही थी, किससे बात कर रही थी? और फिर कुछ दिन बाद होटल के गेस्ट्स ने शिकायत की कि पानी में से बदबू आ रही है। पानी का रंग अजीब है और स्वाद भी खराब है। मेंटेनेंस स्टाफ को बुलाया गया और वे छत पर गए। पानी की टंकी खोली गई। जब मेंटेनेंस स्टाफ ने अंदर झांका तो वहां एलिजा लैम की लाश टंकी के अंदर पड़ी हुई थी। लाश में कोई चोट नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं और कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, यानी डूबने से मौत। लेकिन दोस्तों, सवाल यहीं खत्म नहीं होता है। हाँ, एलिजा को बाइपोलर डिसऑर्डर था। वो दवाइयां लेती थी लेकिन जांच में सामने आया वो नियमित तौर पर नहीं ले रही थी। तो क्या उसका दिमाग उसे ही धोखा दे रहा था? क्या वो कुछ ऐसा देख रही थी जो असल में था ही नहीं? लेकिन फिर एक और बात सामने आती है। जिस होटल में एलिजा रुकी थी उसका अतीत खुद में ही डरावना था। वहां पहले भी कई आत्महत्याएं हुई थी, कई हत्याएं हुई थी और तो और उस होटल के नाम अजीबोगरीब घटनाएं दर्ज थी। इस होटल से जुड़ी सबसे भयानक किस्से। रिचर्ड रमीरेज, एक सीरियल किलर जिसे दुनिया नाइट स्टॉकर के नाम से जानती थी। साल 1984 से 1985 के बीच इसने 13 से भी ज्यादा हत्याएं की थी। जैक अंटरवेगर 1991, जिसे दुनिया ने सुधरा हुआ इंसान माना, लेकिन असल में वो भरोसे के पीछे छुपा एक शिकारी था। और 1940 का वो दौर में ब्लैक डालिया मर्डर केस। लॉस एंजलिस में एक लाश मिली, वो भी टुकड़ों में, और उसका कातिल आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, जब एक शहर इतनी डरावनी कहानियां देख चुका हो तो सवाल उठता है, होटल सीसिल, क्या ये सिर्फ एक होटल था या अंधेरे को अपनी ओर खींचने वाली एक डरावनी जगह? कई लोग मानते हैं ये होटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक रहस्य है। और अब सबसे अजीब बात, टंकी का ढक्कन। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं ढक्कन खुला था, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं ढक्कन बंद था। आज तक कोई तय नहीं कर पाया कि टंकी का ढक्कन किसने खोला या किसने बंद किया। वीडियो मौजूद है, लाश मिल चुकी है, सबूत सामने है, फिर भी सच आज भी गायब है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? कमेंट में बताना जरूर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।